पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत आज थाम सकते हैं कांग्रेस का दामन। कांग्रेस में आज शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हरक सिंह के कांग्रेस में शामिल होने का शुरू हो गया है विरोध और हरीश रावत गुट के कई नेता हरक को शामिल करने पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस में ही हरक सिंह रावत के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत आज कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं और कांग्रेस में आज शामिल होने की अटकलें काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। तो हरक सिंह के कांग्रेस में शामिल होने का विरोध भी अब शुरू हो गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता अजय पांडे लाइव जुड़ गए हैं। अजय, एक तरफ कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें शुरू हो गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में ही विरोध शुरू हो गया है। अब ऐसे बीच ये कैसे स्पष्ट हो पाएगा और ये कब तक इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? देखिए, हरक सिंह रावत लंबे समय से कांग्रेस के कई नेताओं के संपर्क में रहे हैं। हरक सिंह रावत ने खुद बयान दिया है कि गणेश गोदियाल से पहले उनकी बातचीत हुई थी और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से भी बातचीत हुई थी, लेकिन पार्टी में शामिल होने को लेकर के कोई बात नहीं की गई थी और हरक सिंह रावत का मूड उस समय कांग्रेस में शामिल होने का नहीं था। लेकिन अब चूंकि बीजेपी ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है, तो ऐसे में अब हरक सिंह रावत के पास कोई और चारा नहीं बचता है और वो कांग्रेस का दामन थामेंगे। इस बात की लगातार चर्चाएं चल रही है। हरक सिंह रावत के जो समर्थक हैं वो भी यही बात कह रहे हैं। हरक सिंह रावत ने भी ये कहा है कि अगर वो किसी पार्टी में शामिल होंगे तो कांग्रेस में ही शामिल होंगे और चूंकि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह चाहते हैं कि जल्द से जल्द हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को भी कोई आपत्ति नहीं है। गणेश गोदियाल भी हरक सिंह रावत को अपना बड़ा भाई बताते हुए कह रहे हैं कि उनके आने से पार्टी मजबूत होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत नहीं चाहते हैं कि हरक सिंह रावत पार्टी में शामिल हो और उन्होंने एक शर्त भी रखी है। ये कहा है कि हरक सिंह रावत अगर पार्टी में आना चाहते हैं तो वो 2016 में जब उन्होंने तत्कालीन हरीश रावत सरकार गिराई थी तो उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। और हरीश रावत बार बार ये कह रहे हैं कि जो लोग लोकतंत्र के हत्यारे हैं उनको कांग्रेस में शामिल नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर के हरीश रावत के कई समर्थक केदारनाथ के विधायक भी विरोध कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल ना हो। इसके साथ साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल भी विरोध जता रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हरीश रावत के तमाम जो समर्थक हैं वो ये चाह रहे हैं कि हरक सिंह रावत जैसे लोग कांग्रेस में शामिल ना हो। लेकिन वहीं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हैं, वो ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हरक सिंह रावत को कांग्रेस में शामिल किया जाए, क्योंकि हरक सिंह रावत उत्तराखंड अगर 2017 की हम बात करें तो कांग्रेस की सरकार जाने का एक बड़ा कारण हरक सिंह रावत को भी माना जाता है। ऐसे में खुले मन से कांग्रेस का स्वीकार करना ये भी एक सवालिया निशान बना हुआ है। जिन नेताओं का भी आपने जिक्र किया, क्या उनकी तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि की गई है कि हरक सिंह रावत जल्दी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं या उनकी तरफ से उनका आना स्वीकार कर लिया जाएगा? देखिए, काफी समय से जो नेता प्रतिपक्ष हैं प्रीतम सिंह, उनके साथ कई दौर की जो हरक सिंह रावत की बैठकें होती रही हैं। हालांकि इन बैठकों को लेकर के बार बार यही बयान आते रहे। दोनों नेताओं ने ये कहा है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो वहां पर हरक सिंह रावत से बात कर रहे थे, क्योंकि हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री रहे उस वक्त और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर के वो जो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं उनसे बात करें, मुख्यमंत्री से बात करें। तो इसी लहजे में इसी बात को लेकर के वो लगातार उनसे चर्चा करते रहे हैं। और गणेश गोदियाल भी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत राजनीति में उनसे काफी सीनियर हैं, उनको वो बड़े भाई के तौर पर जानते हैं और उन्होंने उनको राजनीति में आगे भी बढ़ाया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति में एक ऐसे चेहरे हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इस समय वर्तमान में जितने भी विधायक हैं उसमें अधिकांश विधायकों को राजनीति सिखाई है। राजनीति में कैसे आगे बढ़ना है उसके बारे में उन्होंने बताया है। जहां तक केदारनाथ के विधायक हैं वो विरोध कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हरक सिंह रावत बार बार यही कहते रहे कि उन्होंने उनको राजनीति सिखाई है। तो कई ऐसी बातें रही हैं जिसमें हरक सिंह रावत को लोग अपने गुरु के तौर पर भी देखते हैं राजनीति में। लेकिन हरक सिंह रावत का चूंकि विरोध भी करना है पार्टी में, 2016 में हरीश रावत सरकार गिराने का काम हरक सिंह रावत ने किया था, तो उनका लगातार विरोध भी हो रहा है। और आधिकारिक तौर पर अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि हरक सिंह रावत कब
कांग्रेस का दामन थामेंगे, लेकिन ये बात तय है कि हरक सिंह रावत जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे। तो और इसका एक तरफ जल्द ही समर्थन औपचारिक तो ऐलान वहीं होगा दूसरी और तरफ विरोध भी हरक सिंह रावत का देखा जा रहा है। ऐसे में देखना ये काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर हरक सिंह रावत कब कांग्रेस में शामिल होते हैं और साथ ही वो कौन कौन से नेता होंगे जो उनको सदस्यता दिलाएंगे। आप बने रहिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे अजय। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.